ईरान इसराइल का युद्ध अब ये इशारा करने लगा है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज शायद हो चुका है। जिस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर खामेनेई की हत्या करने की धमकी इशारों इशारों में दी है, उससे साफ है कि ईरान को लेकर इसराइल और अमेरिका में कोई रणनीति जरूर बन रही है। इन धमकियों के बीच जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था, वैसा ही कुछ हुआ है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी खुलकर ईरान के लिए आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी भी दी है। सवाल है कि क्या अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को मारने की योजना पर काम कर रहे हैं, और अगर हां तो क्या यह एक वैश्विक युद्ध की चिंगारी बन सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया है जिसे नजरअंदाज करना शायद किसी के लिए आसान नहीं होगा। यह कोई आम बयान नहीं, यह एक कड़ा और सख्त चेतावनी है जो सीधे वॉशिंगटन और तेल अवीव यानी अमेरिका और इसराइल को भेजा गया। पुतिन ने साफ लफ्जों में कहा है, यदि अमेरिका या इसराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या करने की कोशिश की तो यह कार्यवाही केवल एक साजिश नहीं बल्कि एक रेड लाइन पार करना होगा और इसके परिणाम पूरी दुनिया को झकझोर सकते हैं। पुतिन ने इस साजिश को रैकलेस यानी पागलपन बताया और कहा कि ईरान को अस्थिर करना पश्चिमी देशों का पुराना सपना रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने चेताया कि अगर खामेनेई जैसे नेता को मारने की कोशिश की गई तो यह सिर्फ ईरान की प्रतिक्रिया नहीं होगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बल्कि पूरा क्षेत्र, पूरा मध्य पूर्व और एक युद्ध की आग में धकेल दिया जाएगा। रूस ने पश्चिमी देशों से कहा, रिजीम चेंज फैंटेसीज छोड़ दो, क्योंकि अगर तेहरान हिला तो सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, गाजा और हिजबुल्लाह तक यह पूरा भूगोल अस्थिर हो जाएगा। और शायद यह तनाव सीमाओं तक नहीं रुकेगा। यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका और इसराइल के बीच सैन्य समन्वय की खबरें लगातार तेज हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश काम कर रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और लीडरशिप को टारगेट करने की योजनाओं पर। इसी संदर्भ में पुतिन की यह चेतावनी सिर्फ राजनयिक बयान नहीं बल्कि एक सैन्य सिग्नल के तौर पर भी देखा जा सकता है। पुतिन का कहना है कि अगर ये टारगेटेड असैसिनेशन सफल होती है तो उसके बाद केवल ईरान ही जवाब नहीं देगा बल्कि रूस और चीन, उनके सहयोगी देश भी किसी न किसी रूप में इस संघर्ष में खींच सकते हैं। यानी यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि एक वैश्विक युद्ध का रूप भी ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और इसराइल वाकई इस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या खामेनेई वाकई खतरे में है या फिर यह भी एक नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और डर की राजनीति है? जवाब चाहे जो हो, लेकिन दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां एक गोली पूरी व्यवस्था हिला सकती है। अमेरिका बार बार ईरान को धमका रहा है कि अब भी मौका है, बातचीत की पटरी पर लौट जाओ। लेकिन बीच बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आते रहे हैं और वे कभी कहते हैं सीज फायर तो कभी कहते हैं हमें पता है तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे बैठे हैं। कभी ट्रंप खुद ये कहते हैं कि ईरान के तेहरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। ट्रंप सरेंडर की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साफ शब्दों में कह दिया, ईरान झुकने वालों में से नहीं। अगर अमेरिका इस युद्ध में आता है तो अंजाम बुरा होगा। अब इसी बातचीत पर रूस ने भी इसराइल अमेरिका को चेता दिया, खामेनेई की हत्या की सोच भी ये दोनों देश ना पाले वरना भूगोल बदल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यह चेतावनी वाकई गंभीर है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या रूस की चेतावनी को अमेरिका इसराइल गंभीरता से लेंगे? इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 7वें दिन भी जारी है। बुधवार देर रात और गुरुवार सुबह दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले किए गए। दावा तो ये तक किया गया कि ईरान ने इजराइल पर सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके बाद इजराइल ने भी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बार फिर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। इसके साथ ही और भी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के रडार सिस्टम को भी तबाह करने की कोशिश की है।
इजराइल के हमलों में ईरान के 639 लोग मारे गए। अब तक इजराइल के हमलों में ईरान के 639 लोग मारे गए हैं और 1329 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिकी स्थित ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि इजरायली हमलों में 239 ईरानी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 126 सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हुई है। बुधवार को भी सुबह से ही दोनों देशों के बीच हमले जारी हैं। वहीं ईरान ने तो बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। ईरान के मिसाइल हमलों को बहुत हद तक रोकने के दावे इजराइल कर रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ईरान के अराक हेवी वाटर रिएक्टर पर हमला। इजराइल ने ईरान के अराक हेवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। हमले के कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने अराक और खोंडाब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अराक में हेवी वाटर रिएक्टर है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। इजराइल ने खोंडब में भी हमले की चेतावनी दे रखी थी। खोंडब में भी IR-40 हेवी वाटर रिएक्टर है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक और अहम हिस्सा है। यह फैसिलिटी अराक से करीब 40 किलोमीटर दूर है। अराक की तरह इसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी में रखा जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल ने बुधवार को पूरे दिन तेहरान के कई इलाकों में बमबारी की। तेहरान के कई इलाकों में धमाके की आवाजें सुनी गई। इस दौरान आसमान में काले धुएं का गुबार छाया रहा। इजराइल ने इसके साथ साथ साइबर अटैक भी किए हैं और कई बैंक्स को हैक कर लिया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान हजारों घरों को जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही ईरान के कई महत्वपूर्ण जगहों पर भी इजराइल ने बमबारी की है। ईरान ने एक साथ दागी 25 मिसाइल। ईरान ने भी इजराइल पर गुरुवार सुबह बड़ा हमला किया। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी, जिससे कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने एक साथ 25 मिसाइलें इजराइल पर दागी, जिससे पूरा इजराइल दहल गया। ईरान ने तेल अवीव से लेकर बिरशेबा के सोरोका अस्पताल पर अटैक किया। ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव में इमारतें जमींद हो गईं। 1000 बेड वाला ये अस्पताल इजराइल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक बताया जाता है। अस्पताल में हुए इस हमले में कितने लोगों की जान गई है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ईरान और इजराइल के बीच 7वें दिन जारी इस युद्ध में अब तक इजराइल में भी 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।